हेलो एवरीवन। आज हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं और हमेशा की तरह मुझे चिंता सता रही है कि कहीं उनके लिए खाना कम ना पड़ जाए। वहीं इसी बात का भी ध्यान रखना होगा कि खाना इतना ज़्यादा भी ना बन जाए कि वो वेस्ट हो जाए। इसी तरह कंपनीज को भी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब हम इस बैलेंस के बारे में कैसे जानें, ये हमें पता चलता है करंट रेशो से। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं करंट रेशो के बारे में। ये रेशो इन्वेस्टर्स को बताता है कि एक कंपनी के कितने करंट एसेट्स हैं उसकी करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में। इस रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहा जाता है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स यानी कि कैश या अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि कंपनी को जो पैसा अपने कस्टमर से मिलने वाला है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। आसान शब्दों में कहें तो करंट एसेट्स यानी कि ऐसे एसेट्स जो अगले एक साल में कैश के बराबर बदले जा सकते हैं। वहीं करंट लायबिलिटीज यानी कि ऐसी लायबिलिटीज जो अगले एक साल में कंपनी को पे करनी है, जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट या फिर लॉन्ग टर्म डेट का वो पार्ट जो कंपनी को अगले एक साल में पे करना है, या फिर अकाउंट्स पेएबल यानी कि कंपनी को अपने सप्लायर्स को जो पैसे देने हैं। ये सब आते हैं करंट लायबिलिटीज में। तो आइए जानते हैं अब इस रेशो के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, अगर ये रेशो 1 के बराबर है तो इसका मतलब कंपनी एक अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में है। मतलब कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को आसानी से मीट कर सकती है। वहीं अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी एक अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में है। ये रेशो हाई होना एक अच्छी बात है, पर ये रेशो बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेशो बहुत हाई है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने पास एक्सेस कैश रखा हुआ है, जिस कैश को वो आसानी से अपने एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते थे। अगर ये रेशो 1 से कम है तो ये एक इन्वेस्टर के लिए श्योरली एक रेड फ्लैग है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो एज ऑफ मार्च 2024 मारुति सुजुकी का कंसोलिडेटेड करंट रेशो है 0.87। वहीं अगर हम एक आईटी कंपनी देखें जैसे कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, तो उसका कंसोलिडेटेड करंट रेशो एज ऑफ मार्च 2024 है 20.04, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। पॉइंट नंबर 2, ये नंबर सेक्टर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, इसलिए हमेशा कंपनी का पीयर कंपैरिजन करना चाहिए। अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स और यूटिलिटीज़, इनका करंट रेशो जनरली थोड़ा हाई रहता है। वहीं रिटेल और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स का करंट रेशो थोड़ा कम रहता है। एक कंपनी जिसका करंट रेशो या तो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है या उससे बेहतर है तो ये एक अच्छी खबर है। वहीं एक कंपनी जिसका करंट रेशो इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की हायर प्रोबेबिलिटी है या तो डिस्ट्रेस की या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की। अगर हम मारुति सुजुकी के ही एग्जाम्पल को देखें तो उसका करंट रेशो इंडस्ट्री एवरेज से जनरली थोड़ा सा कम है। पॉइंट नंबर 3, इस रेशो को हमेशा लॉन्ग टर्म एंगल से देखना चाहिए, मतलब कंपनी का ट्रेंड एनालिसिस करना ज़रूरी है। एक कंपनी जिसका करंट रेशो ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है तो ये इशारा करता है ऑपरेशनल रिस्क की तरफ। वहीं एक कंपनी जिसका कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग करंट रेशो है, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। टू समराइज, करंट रेशो एक बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी मेजरमेंट रेशो है जो हमें बताता है कि एक कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कितने अच्छे से मीट कर पा रही है अपने करंट एसेट्स से। पर ये रेशो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी की इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है। तो इसीलिए सिर्फ इस नंबर को देखकर हमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें बाकी की लिक्विडिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और लेवरेज रेशोज को भी देखना चाहिए एक होलिस्टिक एनालिसिस के लिए। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज को। धन्यवाद।